नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कि इंसान की बॉडी में मन कितना ताकतवर है। मन भटकाए जग में सबको, क्या नर क्या नारी है। मन ही बेकार है जो संकल्प विकल्प बनाता है, जिधर मन कहे प्राणी उधर दौड़ के जाता है। तो दोस्तों, महाराजा परीक्षित सुखदेव जी से ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पूर्वज अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को वश में नहीं कर सकते थे। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ तेरे को कि आज से ठीक 15 दिन बाद तेरे पास एक सौदागर आएगा सफ़ेद रंग का घोड़ा लेके, और घोड़ा इतना लाजवाब होगा कि बड़े बड़े लोग उसे खरीदने के लिए तैयार होंगे। वो तबेले की शान घोड़ा है, लेकिन तू मत खरीदियो उसे। मान लो तेरा मन ना टिके, तू उसको खरीद ही ले तो फिर उसके ऊपर सवारी मत करियो। महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि सवारी मत करियो। तो तेरा ज़्यादा दिल करे कि मैंने सवारी भी करनी है, तो फिर उसको जंगल की तरफ मत लेके जाइयो। तो मान लो तेरा मन फिर भी ना टिका, तू जंगल की तरफ ले ही गया उसको, तो वहाँ पर तेरे को एक औरत मिलेगी, उसकी तरफ देखियो मत। और मान लो तूने देख भी लिया तो फिर उससे बात मत करियो। तूने कोई बात कर ली तो उसे साथ मत लेके आइयो। अगर तू साथ भी ले आएगा तो फिर उससे शादी मत करियो। मान लो तूने उससे शादी भी कर ली तो उसका कहना मत मानियो। ये सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को सारी बातें बताई। तो ठीक 15 दिन के बाद एक सौदागर सफ़ेद रंग का घोड़ा लेके महाराजा परीक्षित के पास आया, और बड़े बड़े लोग उस घोड़े को खरीदने के लिए तैयार थे। और जैसे महाराजा परीक्षित ने घोड़े को देखा तो उन्होंने कहा ये घोड़ा तो तबेले की शान है। कि जब उन्होंने कह भी रखा था कि तू मत खरीदियो, और फिर भी उसका मन करे कि मैं खरीद लूँ। आखिरकार क्या हुआ कि घोड़ा महाराजा परीक्षित ने खरीद लिया। चलो तबेले में बंधा रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, तबेले की शान है, खरीद लेते हैं। तो खरीद लिया। अब तबेले में जैसे वो बांधा घोड़ा जैसे भी आए जाए, तो महाराजा परीक्षित कहने लगे इसके ऊपर सवारी करके तो किसी दिन देखूं। तो आखिरकार फिर उन्होंने सवारी भी कर ली। तो जैसे सवारी करी तो वो घोड़ा तो जंगल की तरफ चल पड़ा। तो जैसे जंगल में पहुँचे तो वहाँ पर एक औरत सामने बैठी थी, ना चाहते हुए भी उसकी तरफ नज़र पड़ गई। तो उससे बात मत करियो उन्होंने कह रखा था। तो फिर भी बात हो गई, क्योंकि वो औरत कहने लगी कि तुम तो यहाँ के राजा हो और मैं औरत इस जंगल में अकेली पड़ी हूँ, और तुम्हारा फ़र्ज बनता है मेरी रक्षा करना, तो मुझे यहाँ से लेके चलो। तो अपना फ़र्ज निभाने के लिए उसको बात भी करी और उसको साथ भी लाना पड़ा। तो फिर उन्होंने कह रखा था कि उनसे तू शादी मत करियो। अब कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक कमरा दे दिया उसको रहने के लिए। अब वो जब कोई मंत्री आए तो वो पूछे राजा जी का क्या हाल है, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, उनकी तबीयत कैसी है। तो ऐसे बातें करते करते 2-4 महीने में वो संदेशा मिलता रहा राजा जी को, और वो आकर्षित होने लगी। और इधर महाराजा परीक्षित भी बातें सुनते थे उसके। तो आकर्षित होने का मतलब यही है कि आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली तो सुखदेव जी ने कह रखा था कि भाई तुम इससे कहना मत मानना, शादी के बाद कहना मत मानना। अब वो शादी के बाद कहना मानने वाली भी बात हो गई। उन्होंने कहा कि भाई शादी के बाद सब लोग पार्टी करते हैं, फंक्शन मनाते हैं, और मेरे लिए आपने क्या किया। तो उन्होंने बहुत बड़ा जग रचाया। महाराजा परीक्षित ने बड़े बड़े साधु महात्मा आए, उनको भोजन कराया। तो जैसे वो भोजन कर रहे थे तो वो औरत कहने लगी ये साधु महात्मा मेरी तरफ बुरी नज़र से देख रहे हैं। अब महाराजा परीक्षित को क्रोध आया तो उन्होंने कृपान निकाली उनको मारने के लिए। तो इतने में फिर सुखदेव जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बस भाई बस, मैंने इतनी बार तेरे को मना किया था और तेरा मन नहीं ना बस में रहा, और तू कहता था कि मेरे पूर्वज अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को नहीं वश में कर सकते थे। तू अपने मन को वश में कर सका? कितनी जगह मैंने तेरे को कहा कि तू
घोड़ा मत खरीदियो, घोड़े की सवारी मत करियो, जंगल की तरफ मत जाइयो, शादी मत करियो, बात मत करियो, ये सारी चीज़ें मैंने कही थी। तो नहीं ना तू रोक सका अपने आप को। इस तरह तेरे पूर्वज भी अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को वश में नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी बॉडी में मन बहुत बलवान है। कुछ भी कर लो तुम, अपने मन पर काबू नहीं पा सकते। एक सेकंड में कभी इधर कभी इधर, एक आँखी की पलक झपकते ही मन घूम जाता है। तो सबसे ताकतवर है अपनी बॉडी में मन। तो थैंक यू दोस्तों। मन में जो बात आए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, मेरा कहने का तात्पर्य यही था। आपको अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलना, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।